अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। तो आज हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जिन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है उनके फार्मूलाज को डिड्यूस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमने जिन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। यानी हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करने हैं और इनके लिए क्या फार्मूलाज होंगे ये देखेंगे। इससे पहले स्टूडेंट यूनिट 1 में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफाइन किया था। तो वहां पर स्टूडेंट हमने जिस 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफाइन किया था उनमें सबसे पहला जो फंक्शन था वो साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स है। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इक्वल होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 के। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो आपके पास है cos हाइपरबोलिक x, और cos हाइपरबोलिक x बाय डेफिनेशन इक्वल होता है e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 के। और जो थर्ड हाइपरबोलिक फंक्शन है वो आपके पास है tan हाइपरबोलिक ऑफ x है, और tan हाइपरबोलिक x इक्वल होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x के इक्वल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो tan हाइपरबोलिक ऑफ x है इसको आप tan हाइपरबोलिक ऑफ x बाय डेफिनेशन इक्वल होता है sin हाइपरबोलिक ऑफ x डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक ऑफ x के। और हमें पता है कि जो sin हाइपरबोलिक x होता है वो इक्वल होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 के, और cos हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 के। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो नोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x के, जो कि आपके पास ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट इन हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं वो आपके पास सबसे पहला उसमें है कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x है। कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का। तो अगर मैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का रेसिप्रोकल लेता हूं, यानी रेसिप्रोकल मींस के आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है, यानी इसको आपने 2 डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x लिखना है। तो देन द रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इज कोसिकेंट हाइपरबोलिक x। इसी तरीके से cos हाइपरबोलिक ऑफ x का रेसिप्रोकल फंक्शन सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x होता है, और जो कि इक्वल होता है 2 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x के। और tan हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है, इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है cot हाइपरबोलिक ऑफ x के। और अगर मैं tan का रेसिप्रोकल ले लूं तो वो आपके पास होगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x के इक्वल होता है। तो दीज आर 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हम स्टूडेंट पहले स्टेप में
डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होंगे ये देखना है हमने, यानी इनके लिए क्या फार्मूलाज होंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो हम डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाज हैं फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन ये इनको डिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स है, और बाय डेफिनेशन साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इक्वल होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 के। तो अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली फाइंड करना है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है इसके दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगी डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, और राइट हैंड साइड पे आपके पास डेरिवेटिव आएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 के। अब स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने देना है। राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इसको डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लेके आएंगे। तो इट मींस कि ये होगा 1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ e पावर x माइनस e पावर माइनस x के। जैसे आपके पास लेट्स सपोज बाय द लॉ ऑफ डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, k क्या है आपके पास कांस्टेंट है यानी एक नंबर है। तो हम जब भी इस तरह इस टाइप के फंक्शंस हो तो कांस्टेंट को यानी k को हम डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लेके आते हैं और डेरिवेटिव के लेते हैं किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो बाय यूजिंग दिस लॉ ऑफ डेरिवेटिव 1/2 को हम डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर शिफ्ट करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना है e पावर x माइनस e पावर माइनस x का। तो ये दोनों फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जब भी दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव सेपरेटली लिया जा सकता है बाय लॉ ऑफ एडिशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे e पावर x और e पावर x का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस x को भी सेपरेटली लेंगे। अब हमने स्टूडेंट जब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था एक्सरसाइज 2.6 का, तो वहां पर हमने जो e पावर x है, a पावर x है और लॉगरिथमिक जो फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड किया था। तो वहां पे हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इक्वल होता है e पावर x के। यहाँ पे e पावर x है, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको अगर मैं कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो ये जो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इक्वल टू e पावर x आ गया है, ये e पावर x का डेरिवेटिव है। अगर कंप्लीट डेरिवेटिव लेते हो तो फिर हमें मल्टीप्लाई करके जो पावर है e की उसका अलग से डेरिवेटिव लेना होगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ e पावर x होगा e पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर होगा तो वो dx बाई dx होगा। और हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इसको हम डेरिवेटिव ऑफ e पावर x को e पावर x ही लिखते हैं। तो इट मींस के फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है e पावर x का। तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x e पावर x ही आएगा। फिर माइनस करके अब आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है e पावर माइनस x का। तो e पावर माइनस x का डेरिवेटिव e पावर माइनस x ही आएगा। मल्टीप्लाई करके हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस x है। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ माइनस x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 1/2 को एज इट इज रहने देंगे, डेरिवेटिव e पावर x को भी एज इट इज रहने देंगे, डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस x को भी एज इट इज रहने देंगे। अब हमने डेरिवेटिव लेना है माइनस x का। तो माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 होता है।
और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 इंटू ई पावर एक्स माइनस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और ई पावर माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। इट मींस कि इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। तो अब ये जो e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ये फंक्शन इक्वल होता है cos हाइपरबोलिक ऑफ x के। तो यहाँ पे देखें cos हाइपरबोलिक ऑफ x किसके इक्वल है, e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसको हम cos हाइपरबोलिक ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो इट मींस कि जो डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ x आ गया वो आपके पास किसके इक्वल होगा, cos हाइपरबोलिक ऑफ x के इक्वल होगा। यानी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, cos हाइपरबोलिक ऑफ x के इक्वल होता है। तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव फॉर साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड फंक्शन है cos हाइपरबोलिक ऑफ x है। अगर हम cos हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो हमें पता है बाय डेफिनेशन cos हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। तो हम यहाँ पे cos हाइपरबोलिक ऑफ x लेंगे तो इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ये जो साइन हाइपरबोलिक ऑफ x है इसको हम रिप्लेस करेंगे cos हाइपरबोलिक ऑफ x से और डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। यानी माइनस को हमने रिप्लेस करना है किससे, प्लस के साथ। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब ये प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स को ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 बाय डेफिनेशन इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स के। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होगा किसके, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x के। तो इस तरीके से हम सेकंड फार्मूला क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है वो tan हाइपरबोलिक ऑफ x के लिए है। तो अब हमने देखना है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ x, यानी जो tan हाइपरबोलिक ऑफ x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो बाय डेफिनेशन tan हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स के इक्वल होता है। अब हमने स्टूडेंट इसके लिए फार्मूला फाइंड करने के लिए हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x आएगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है दो फंक्शन है और दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं दो फंक्शंस का जो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो फिर हम उसमें लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं। लॉ ऑफ क्वोशंट फॉर डेरिवेटिव क्या था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f ऑफ x और सेकंड फंक्शन है g ऑफ x और दोनों डिवीजन की फॉर्म में है। नोमिनेटर में जो फंक्शन है वो f ऑफ x है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो g ऑफ x है। तो फिर लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ डेरिवेटिव ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है g ऑफ x उसका स्क्वायर लेना है और नोमिनेटर में इसको एज इट इज लिखना है g ऑफ x को, और नोमिनेटर में जो फंक्शन है f ऑफ x इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस करके अब f ऑफ x को एज इट इज लिखना है
और डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है यानी जी ऑफ एक्स का। तो हम ये ला इस फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स है, और जी ऑफ एक्स की जगह आपके पास ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं बाय यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ डेरिवेटिव, तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका हम स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन आपके पास है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स है, और इसको नोमिनेटर में एज इट इज लिखना है यानी जी ऑफ एक्स को। तो ये ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज आएगा नोमिनेटर में, और डेरिवेटिव आपने लेना है नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका यानी ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का। फिर माइनस करके अब आपने जो नोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिखना है यानी एफ ऑफ एक्स आपके पास नोमिनेटर में है यहाँ पे। तो हमारे पास नोमिनेटर में फंक्शन है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है आपने उसका डेरिवेटिव लेना है यानी आपने ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज आएगा। अब हमने डेरिवेटिव लेना है e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का। तो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे e पावर x का, तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x e पावर x ही आएगा। फिर माइनस करके डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस x लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स ही आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर लेंगे तो पावर में आपके पास यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन होगा। इसी तरीके से माइनस, अब हम e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स को एज इट इज लिखेंगे, और डेरिवेटिव हमने लेना है e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव होगा e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन होगा, और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर को एज इट इज लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम इसको प्लस लिख देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास माइनस के इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस कि ये e पावर x माइनस e पावर माइनस x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइट टर्म्स हैं, ये भी e पावर x प्लस e पावर माइनस x है और ये भी e पावर x प्लस e पावर माइनस x है। तो इसको हम e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो दोनों लाइट टर्म्स है, तो इट मींस कि इसको भी हम e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर के। तो हमारे पास जो फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर का वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर है। तो अगर मैं इस फार्मूले के जरिए इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये e पावर x स्क्वायर आएगा, यानी a की जगह e पावर x है, b आपके पास e पावर माइनस x है, प्लस 2a आपके पास e पावर x है, b आपके पास e पावर माइनस x है। तो a और b की वैल्यूज को पुट करेंगे, प्लस b स्क्वायर है तो b हमारे पास यहाँ पे e पावर माइनस x है, तो इट मींस कि e पावर माइनस x का स्क्वायर आएगा। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये e पावर 2x होगा प्लस 2 इंटू ई पावर x इंटू ई पावर माइनस x करते हैं, तो e पावर x इंटू ई पावर माइनस x इक्वल होता है e पावर x प्लस ब्रैकेट में माइनस x, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको हम e पावर x माइनस ई पावर माइनस ई पावर x माइनस x लिख सकते हैं,
प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इट मींस कि ये e पावर 0 आ जाएगा x माइनस x। और हमें पता है कि जब भी कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर में 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इट मींस के e पावर 0 1 होगा, और 1 को अगर हम इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ही आएगा, और प्लस e पावर माइनस 2x होगा, ये 2 इस माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x होगा, तो इट मींस कि हम इसको लिख सकते हैं e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर को e पावर 2x प्लस 2 प्लस e पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट इसको ब्रैकेट में फिलहाल क्लोज रखें, माइनस हम अब e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो हम फार्मूला यूज करेंगे माइनस का, तो जस्ट प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आएगा और मिड टर्म के साथ माइनस आएगा, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं e पावर 2x माइनस 2 प्लस e पावर माइनस 2x लिख सकते हैं बाय द फार्मूला a माइनस b होल स्क्वायर के, डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा ये। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये ब्रैकेट क्या करनी होगी, रिमूव करनी होगी। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन है तो उससे साइन क्या हो जाएंगे, आपके पास चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस e पावर 2x प्लस 2 माइनस e पावर माइनस 2x होगा। अब ये जो e पावर 2x है ये इस माइनस e पावर 2x के साथ, और ये e पावर माइनस 2x इस माइनस e पावर माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इट मींस के आपके पास जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगी वो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, यानी डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, ये 2 और ये 2 ऐड होंगे तो 2 प्लस 2 क्या होता है 4, और डिनोमिनेटर में आपके पास है e पावर x प्लस e पावर माइनस x बाय माइनस x होल स्क्वायर है। अब ये जो 4 है स्टूडेंट इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्योंकि नोमिनेटर में 2 स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन दोनों को हम लोग एक ही स्क्वायर के सिंबल में लिख सकते हैं, यानी हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट के सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है 2 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x के, तो इट मींस कि ये जो 2 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x है इसकी जगह हम सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x होल स्क्वायर को आप सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। इसी तरीके से हम स्टूडेंट जो नेक्स्ट 3 फंक्शंस हैं, यानी सीकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, और कॉट हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से तो याद रखें डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू tan हाइपरबोलिक ऑफ x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू कॉट हाइपरबोलिक ऑफ x होता है, और जो लास्ट फार्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक ऑफ x है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होता है। तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये तीनों आप खुद सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने
फर्स्ट थ्री फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड किया है। आप सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट के लिए डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने यहाँ पे फार्मूलाज ड्राइव करने हैं फॉर द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट, पहले ये देखते हैं और उसके बाद हम लोग इनके लिए डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेट इफ अगर आपके पास y इज इक्वल टू है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है, सॉरी, अगर लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है कि x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ y है, तो देन y इज इक्वल टू होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x के। यानी जैसे अगर आपके पास लेट्स सपोज एक फंक्शन है जनरल फॉर्म में y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो इसका इनवर्स फंक्शन होता है x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में x इज डोमेन, y इज रेंज, और जबकि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y में y इज डोमेन एंड x इज रेंज। यानी डोमेन और रेंज क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो इसी तरीके से x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ y में y जो है वो डोमेन है, x क्या है आपके पास रेंज है। अगर मैं इसका इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन लिखता हूं तो ये y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x होगा, वेयर x इज डोमेन एंड y इज रेंज है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो नेक्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शन है वो आपके पास y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है, और इसके अलावा y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है, और फिर जो नेक्स्ट आपके पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है वो सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है, और नेक्स्ट जो है वो कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है, और उससे भी जो लास्ट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है वो कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है। तो अब हम यहाँ पर इन फंक्शंस के लिए क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज क्या होंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x किसके, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। यानी हमने डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें पता है कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x होता है, या आप लेट करें लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, और इसके दोनों अगर आपके पास इसका डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। लेट y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है, तो देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ y हो जाएगा। जैसे आपके पास x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ y होता था, तो इसको हम y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x लिखते थे। अब टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोलिक ऑफ y है। अब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और राइट हैंड साइड पे आपने साइन हाइपरबोलिक ऑफ y का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अभी आपने साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड किया था, तो वो किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x के इक्वल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये जो डेरिवेटिव आ गया ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया, फिर आपने मल्टीप्लाई करके इस x का भी डेरिवेटिव लेना होता है, और चूंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो इसको हम जस्ट कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x लिखते हैं। अब इधर आपके पास फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक ऑफ y है, तो पहले हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y होगा।
फिर मल्टीप्लाई करके हम इस y का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट की dy बाई dx फाइंड करेंगे, तो उसके लिए cos हाइपरबोलिक ऑफ y लेफ्ट हैंड साइड पे आके 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने स्टूडेंट यूनिट 1 के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी कि वो ये आइडेंटिटी थी, हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटी थी, cos हाइपरबोलिक ऑफ x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इक्वल होता है 1 के। तो यहां से आप लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इक्वल होगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x, यानी माइनस उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इट मींस कि cos हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x के, यानी इस इक्वेशन के दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो इट मींस के यहाँ पे मैं dy बाई dx को एज इट इज रहने देता हूं 1 ओवर ये जो cos हाइपरबोलिक ऑफ y है इसको आप लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक ऑफ y को अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ y लिख सकते हैं। cos हाइपरबोलिक ऑफ y को क्या लिख सकते हैं आप, इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर ऑफ y बाय यूजिंग दिस। अब हमें पता है कि जो साइन हाइपरबोलिक ऑफ y है वो इक्वल होता है x के, तो इट मींस के dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस इस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x को पुट करेंगे। तो ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ y है, तो इट मींस के ये फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ y किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे y क्या था हमारे पास, ये वाला y इक्वल था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x के इक्वल था। तो इट मींस के साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इक्वल आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आप डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का भी फाइंड कर सकते हैं। तो cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 होगा। सेम इसी तरीके से आप इसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x होगा 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x होता है अंडर 1 ओवर माइनस 1 ओवर x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होता है। और जो नेक्स्ट आपके पास डेरिवेटिव होगा वो कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर x इंटू अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल होता है। और जो लास्ट फार्मूला है डेरिवेटिव का वो आपके पास होगा कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का, जिसका डेरिवेटिव आपके पास इक्वल होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन इसके साथ साइन क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। यानी स्टूडेंट अगर आपको cos हाइपरबोलिक सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का पता हो तो आपको सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसी तरीके से tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x के डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसमें और cot हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव में जो फर्क है वो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो इस तरीके से हम लोग ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के क्या फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं।
अब आपने इन फार्मूलाज का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक ऑफ 2x है। तो हम दोनों साइड से क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ 2x आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है sin हाइपरबोलिक ऑफ x के इक्वल होता है। अगर इस डेरिवेटिव को कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो ये जो डेरिवेटिव आया है ये cos का डेरिवेटिव आया है। फिर हम मल्टीप्लाई करके इस x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो आपके पास 1 होता है। तो इसलिए इसको डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ x को हम sin हाइपरबोलिक ऑफ x लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है cos हाइपरबोलिक 2x है। तो इट मींस कि cos हाइपरबोलिक 2x का डेरिवेटिव होगा sin हाइपरबोलिक ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाई हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, 2x का, क्यों इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लेके आएंगे और हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, इस x का। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और इस 2 को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ 2x इक्वल आ जाएगा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में y इक्वल है 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन x है। अब यहां पे स्टूडेंट आपने पहले 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का फार्मूला यूज करना है और हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर के। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ 10 हाइपरबोलिक इनवर्स। फिर हम मल्टीप्लाई करके इस x का डेरिवेटिव लेते हैं और चूंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो इसको हम जस्ट क्या लिखते हैं, 1/1 माइनस x स्क्वायर लिखते हैं। तो अब इस x की जगह यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या आ गया है, आपके पास sin x आ गया है। तो इट मींस कि मैं अगर डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू x तो 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ sin x का डेरिवेटिव होगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x होगा, क्योंकि 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो x को रिप्लेस कर रहा है किसको, sin x। तो इस x की जगह फिर हम क्या लेके आ जाएंगे, sin लेके आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन x करेंगे, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो 1 के इक्वल नहीं होता है। तो फिर इसको मेंशन करना क्या है, आपके लिए जरूरी है। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। किसको मजीद सिंप्लीफाई करने से ये आपके पास cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होता है। ये स्क्वायर और cos कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1/cos x हो जाएगा और 1/cos x किसके इक्वल होता है, secant x के इक्वल होता है। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास secant x के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू ln ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ x है। यानी आपने ln ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करते हुए ln ऑफ x का यानी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ लिया था। डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x इक्वल होता है 1/x के और फिर इस x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो दैट इज 1।
तो सो डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x किसके इक्वल होगा, 1/x के इक्वल होगा। अब इस x की जगह यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास tan हाइपरबोलिक ऑफ x आ रहा है ln के फंक्शन में, तो इट मींस कि मैं अगर ln ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव लेता हूं तो ये 1/tan हाइपरबोलिक ऑफ x होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ x आ जाएगा, यानी उसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल नहीं होता है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब dy by dx इक्वल होगा 1/tan हाइपरबोलिक ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x के, तो इट मींस कि ये जो डेरिवेटिव आएगा ये आपके पास सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय tan हाइपरबोलिक ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ln ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ x का। अब जो पार्ट 4 है स्टूडेंट वो आपके पास है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बाई 2 है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस √1 प्लस x स्क्वायर होता है, यानी 1/√1 प्लस x स्क्वायर होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x होता है जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बाई 2 है, तो इट मींस कि इस x की जगह आपके पास x बाई 2 है। तो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बाई 2 का, तो ये 1/√1 प्लस x बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी इस x स्क्वायर की जगह आपके पास x बाई 2 आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, x बाई 2 होगा। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास 1/√1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होगा, और यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √4 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और ये 1/2 एज इट इज आएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसल। अब आपके पास ये 1/√1 प्लस 4 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बाई 2 होगा। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।